आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आज आया हूँ एक नए टॉपिक को लेके। फिलहाल आज टॉपिक नहीं है, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको कॉन्वर्जेशन सुनने को मिलेगी, वार्तालाप सुनने को मिलेगी जो मेरे और मेरे क्लाइंट से हुई है। इसमें मैंने उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, इवन जो भी पितृदोष उनकी कुंडली में निकला था, उनके लाइफ में निकला था, और घर में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, क्या क्या कौन कौन बीमार पड़ रहा है, तो वो मैंने बताया इस वीडियो में। और इसके भी यहाँ पे मैंने उनको रेमेडी भी दी है। कोई बड़ा इतना इशू नहीं था, पर मैंने कुछ थोड़ी सी रेमेडी दी है। और मैंने ये भी बताया कि आपका भाग्य उदय किस एज में होगा और आपको किस चीज़ से अवॉइड रहना है और क्या चीज़ को ऐड करना है, तो मैंने बताया है। और प्रेडिक्शन चाहिए हो या कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मेरी जीमेल आईडी पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, इवन मैं यहाँ भी मेंशन कर दूंगा। तो उस बातचीत को सुनने के लिए पहले हम इंट्रो कर लेते हैं, इंट्रो करना जरूरी है, और उसके बाद हम सुनेंगे रिकॉर्डिंग को जो मैंने मेरे क्लाइंट से हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। राधे राधे आप सभी को। मेरा नाम है अनुभव और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है रियलिटी विद अनुभव। मैं पिछले 12 साल से स्पिरिचुअल लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। लास्ट 6 ईयर से मैं ऑकल्ट साइंस में जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री एंड टैरो कार्ड आता है। इनके बिहाफ पे मैं लोगों को रेमेडी देता हूँ। किसी के शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी के करियर में प्रॉब्लम आ रही है, इवन कोई लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, तो इन सब की मैं रेमेडी देता हूँ उसके बिहाफ पे। मैं पिछले 6 साल से हीलिंग भी कर रहा हूँ, जिसमें लोगों के डिमोटिवेट है, कोई किसी के ब्रेकअप्स हो गए हैं, या लाइफ में हर चीज है तभी उनको जीने की चाह खत्म हो गई है। लास्ट वेद शास्त्र पुराण इनके बिहाफ पे, इनके उपाय जो इनमें विद्या दे रखी हैं वेद शास्त्र पुराण में, इसके बिहाफ पे जो लोग ग्रसित है, किससे? ऊपरी शक्ति से, तीसरी शक्ति से। जो लोग परेशान रहते हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत लोग जगह जा चुके हैं और मैं इन लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। बहुत लोगों को मैंने क्योर भी किया है। इनके द्वारा जो विद्या दी गई है, किसमें? वेद शास्त्र पुराणों में। तो उनके बिहाफ पे मैं जो आपको कुछ रेमेडी दूंगा जिससे आप क्योर कर सकते हो। इवन मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कहाँ जाके आप उन सब चीजों को क्योर करवा सकते हो जो नॉन कॉस्ट में, जब वहां प्रसाद के पैसे लगते हैं। इतना सिंपल है। वहां पे जाके आप जाइएगा, वहां प्रसाद चढ़ाइएगा, वहां पे जो भी चीज होगी वो पता लग जाएगी और वहीं पे खत्म हो जाएगी या फिर वहीं पे टंग जाएगी हमेशा के लिए। चलिए, इंट्रो बहुत बड़ा हो गया है तो स्टार्ट करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः, तस्मै श्री गुरुदेव नमः, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रिकॉर्डिंग को। आप लोग सुनिएगा और बताइएगा आपको क्या इसमें अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और ये फेक नहीं है। मैं एक्चुअली इसमें नाम हाइड कर दूंगा। जो मेरे क्लाइंट ने मना कर दिया कि मेरा नाम जो है उसमें हाइड कर दीजिएगा, नाम मत मेंशन आने दीजिएगा। मैं ठीक है, तो चलिए सुनते हैं, उसके बाद बताइएगा आप। क्वेश्चन तो ऐसे कोई रिलेटेड है नहीं। बस अच्छा, यही अपना वर्क को लेके, फ्यूचर को लेकर। देखो, पहली चीज तो ये है कि जो तुम्हारे घर में सबसे पहली चीज ये है, ये बताओ घर में पहले किसी की अकाल मृत्यु हुई? घर में पहले बहुत पुराने टाइम में कोई बच्चा खत्म हो गया हो, कोई जवान मौत हुई तुम्हारे घर में? पहले बहुत पहले या अभी किसी रिसेंटली में, या किसी की ऐसी मौत हुई है, जवान मौत, या कोई बच्चा खराब हुआ है, बच्चा खत्म हो गया हो बचपने में, या किसी आदमी की जवान मौत हुई हो? बच्चा तो एक बार हुआ था। होते होते ही हो गया था, मतलब मर गया था वो होते ही। ठीक है ना। पहली चीज तो ये है। ऊपर से तुम्हें दूसरी चीज ये है कि तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि अकेले होते हो तो कुछ ऐसा फील होता हो कि मेरे आसपास कोई है, या कभी कभी डर सा लगता हो, अजीब सा फील होता हो? ना, ऐसा तो कुछ नहीं लगता। ऐसे लगता कभी कभी कि अकेले हो के डर सा फील हो रहा है, अजीब सा लगता है? डर तो कभी लगता ही नहीं ऐसे। या इसे ये बताओ, परफ्यूम जी। का शौक है तुम्हें, खुशबू लगाने का? हाँ जी है। ठीक है। दूसरी चीज ये बताओ, जैसे तुम अभी जॉब पे हो, जॉब से घर जाते हो, तो कपड़े जॉब के अलग हैं, घर के कपड़े अलग हैं, ऐसा है ना रूटीन? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्योंकि तुम्हारा ये नहीं कि एक कपड़े में वो कर लिया, ठीक है ना, ये नेचर है। और तुम्हें बॉय से ज्यादा गर्ल सपोर्ट करती हैं। क्या चीज? जैसे तुम्हारे जो जितने भी फ्रेंड्स होंगे ना, उसमें वुमेन्स की संख्या ज्यादा होगी। नहीं नहीं। सुनो सुनो, कहने मतलब क्या है? कहने मतलब ये, जैसे मान के चलो, अगर तुम्हारे फ्रेंड ज्यादा गर्ल्स नहीं है तो तुम्हें सपोर्ट ज्यादा गर्ल्स का मिलता होगा। घर में मम्मी है, बहन है, तो पापा भाई से ज्यादा अकॉर्डिंग मम्मी बहन का सपोर्ट ज्यादा हाँ मिलता हाँ है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ऐसा होता है। हाँ जी, हो जाता है हाँ, मोस्टली। ऐसा होता है ना। देखो, पहली बात मैं वो बोलने आ रहा हूँ, वो सुनो।
ऐसे इंसान को डांस में, गाने गाने में, रील्स में किसी एक ना खूबी जरूर होती है। मेरी रील्स में, इंस्टा पे रील्स हो गई है, यूट्यूब शॉर्ट वीडियो हो गई है, गाना गाने का, डांस किसी एक ने में जो शौक होता है, या फिर हाँ कुछ हाँ ऐसी कला का जरूर माहिर होता है कि हाँ एक ना कला में हो। हाँ हाँ है। ठीक है ना, जो है वो बताना, मैं नहीं कहूँगा हाँ जो करो। नहीं नहीं वो तो ठीक है, वो कोई नहीं। ठीक है ना। दूसरी चीज ये है, अब सुनो, ये तुम्हारा हो गया वह, अब सुनो, तुम्हें किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं है। हाँ जी। ठीक है, नेचर तुम्हारा ऐसा जैसा रहता है नहीं मैं राजा फिर का, भी तो कर रहा तुम हूँ। देखो, तुम जॉब कर रहे हो मार की, तुम अपने शर्तों पे कर रहे हो। ठीक है, तुम्हें अच्छी लग रही है क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई रोक टोक नहीं है, तुम अपनी मर्जी से काम करने जाते हो, अपनी मर्जी से काम मतलब वो पूरा करते हो, उसमें प्रॉब्लम हम्म नहीं है, तभी तुम काम कर रहे हो, क्योंकि ऐसा इंसान ना किसी के ऑर्डर फॉलो करने वाला नहीं है। अगर हम्म ऐसे नेचर क्या होता है, ऐसा इंसान ना फ्रीलैंसिंग काम करता है, अगर तुम हम्म देखना तो बहुत से तुम्हें ए नाम वाले तुम्हें, या फिर और भी अदर नेम वाले जो होते हैं जिनका व्यक्तित्व खुला होता है, अपने विचारों से कम करते हैं, वो तुम्हें एमआर में जरूर मिलेंगे। हम्म ये ऐसा बंदा फ्रीलैंसिंग काम करता है, तुम्हें क्या किसी के ऑर्डर फॉलो पसंद नहीं है, किसी ऑर्डर फॉलो करो। इवन इवन एक चीज और भी है, अपनी शर्त मतलब तुम्हें गलत बात बर्दाश्त नहीं है। ठीक है ना, कोई तुम्हें ऑर्डर दे, तुम सुन तो लेते हो सबकी, पर करते अपने मन की हो। ठीक है, ये नेचर है। तो तुम्हें रोज सूर्य को जल देना है। हाँ जी। ठीक है, सूर्य को सुबह उठ के जल देना है आपको। ठीक। ठीक है ना, और जितने भी फादर, जैसे एक घर में एजेड होते हैं ना, फादर से रिलेटेड जो भी लोग होते हैं, या फिर गुरु जो हाँ फादर जो जी। होते हैं, इनकी जितनी सेवा करोगे उतनी अच्छा रहेगा। वो कभी कभी क्या होता है ना, फादर थोड़ी अनबन रह जाती है, थोड़े भाई, थोड़ी ऐसी हाँ चीज हाँ प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ऐसी चीजों में क्या होता है, फादर से अनबन हो जाती है। ठीक है, हाँ जी। तो इन चीज को गौर करना। तो मैंने सूर्य को जल स्मारक देने को बोला भाई, मैंने आपसे कि सूर्य को जल देने से आपका सूर्य स्ट्रांग होगा, सूर्य थोड़ा वीक है आपका। ठीक है, जी। तो ये है नेचर। और तुम्हारे लाइफ में सक्सेस मिलेगी 28 पे, अच्छा पूरी जो अच्छा। कहते हैं ना एक हाई पीक पकड़ना, जो कैसे कहते हैं। ये नहीं हम्म बोल रहा कि सक्सेस नहीं, जैसे होता है ना कि इंसान दाल रोटी कमा रहा है, थोड़ी सेविंग्स हो रही है, एक जो कहता है कि इंसान पीक पकड़ता है, हाँ पीक एक पॉइंट। जो बिल्कुल पीक होता है कि हाँ इंसान का, तो वो 28 के बाद आएगा। रीजन क्या है, तुम्हारा सूर्य तो तुम्हारा जो मूलांक है, और मेन चीज क्या है, तुम्हारी जो शनि है उसकी तुम राशि में हो। तो तुम्हें जो भी ज्ञान मिल रहा है ना 28 के बाद, तुम देखना तुम्हें बहुत चीजों से ज्ञान भी मिलता है। ठीक। ठीक है ना, तुम लोगों को ऑब्जर्व करते हो, तुम्हें ये भी पता रहता है कि पर्सन सामने मेरा किस मकसद से आया है, हम्म इसका मोटो क्या है। ठीक है ना, और कभी कभी ना तुम बोलते बोलते भी खुद अटक जाते हो, मैं बोलते बोलते मैं क्या बोल गया। तो जब भी किसी से बात करो ना, पहले शांति सोच समझ के बात करना। कभी कभी तुम क्या हो ना, कभी कभी अटक जाते हो कहीं पे भी। हाँ हाँ। ठीक है, ये होता है ना। तो ये, तो इसके लिए आपको सूर्य को जल देना है। ठीक। ठीक है ना, और घर में जो तुम्हारी प्रॉब्लम चल रही है ना, एक चीज तुम्हें और भी हो रही है, जैसे मान के चलो घर में ना लड़ाई रहती है तुम्हारी फैमिली में, किसी से हम्म अनबन रहे, जैसे मान के चलो फैमिली में सब बैठ के बात कर रहे हैं, बात तो स्टार्टिंग अच्छे से होती है, पर एंड जो होता है लड़ाई झगड़े से होता है, ऐसा होता है क्या? हाँ मतलब जैसे कहीं एक बार जगह बैठ जाते हैं तो हो भी जाता है। नहीं नहीं, मेरे ही मतलब नहीं, कहने मतलब जैसे आप फैमिली के लोग सब बैठ के जैसे बात करने को होते हैं, बात तो हाँ बड़े प्यार से स्टार्ट करते हैं, पर जो एंड होता है वो लड़ाई झगड़े से होता है। हाँ जी हाँ जी। ऐसा होता है ना। हाँ बहसबाजी। हाँ, बहसबाजी से होता है। घर हम्म में सब में एक दूसरे से किसी की बॉन्डिंग नहीं बन पाती, सब अपने में मैं है। हम्म। एक होता है ना कि हाँ सब एक की रिस्पेक्ट करे, वो तुम का अपने में मैं हूँ, हाँ फैमिली जी में हाँ वो जी। अपने में मैं है, सब अपने में मैं है। तो रीजन क्या है ना, हम्म घर में पितृदोष है, तो पितृदोष का निवारण हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, घर में मान के चलो आपके घर में 1 लाख या 10 लाख भी रोज का आ रहा हो, तो वो भी घर में टिक नहीं पाता। हाँ हाँ। ठीक है ना, तो पैसे की दिक्कत आती है, तो घर में पितृ दोष है, तो उसमें क्या होता है, घर में तुलसी का सूख जाना, घर में पूजा पाठ जो करते हैं वो लगती नहीं है, और घर में अनबन रहती है। और एक चीज और भी है। पूजा पाठ तो बहुत होते हैं घर में, वो ये लगते नहीं है। हाँ ठीक है ना, जो है वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, हाँ हाँ जी हाँ जी। और एक चीज और भी है कि आपके क्या बोलने का था, भूल गया मैं, कि आपकी फैमिली में कोई ना कोई एक जरूर बीमार पड़ेगा, एक जन बंदा, एक हाँ ठीक जी। होगा तो एक बीमार होगा, एक ठीक हो तो एक, मतलब बीमार एक ना जरूर रहता है। हाँ वो अभी मैं यहाँ पे गुड़गांव में ताई जी हो रहे हैं, मतलब ताऊ जी रहते हैं, हम्म तो अभी 2 महीने से लगातार कोई ना कोई हो ही रहा है। ठीक है ना, तो ये हाँ जी। फैमिली में इश्यू चलते हैं। ठीक है ना, तो इसका निवारण एक ही है कि अगर पितृ पक्ष में आप जाके, अभी जैसे पितृ पक्ष होगा, तो आप अपने घर में 3 बार पितृ गायत्री का हवन करवा लेना। ठीक है, अच्छा। और पितृ गायत्री हवन जो होगा वो ऐसा पंडित करेगा जिसको मंत्र सिद्ध हो। हाँ जी। ठीक है ना, तो वो 3 हवन होंगे घर में आपके, और तीसरी साल जो 3 बार होगा,
पर 30वीं साल आपको आखिरी दिन, जिस दिन वो होता है ना, कहते हैं पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है, उस दिन हाँ आपको जी। हरिद्वार में जाके पिंडदान करना है। तो घर में जो भी आपके आउत पितृ दोष जो होंगे ना, सब ठीक हो जाएंगे। हम्म। पितृ दोष तो होता भी है कहीं कहीं पे, आउत पितृ पूर्वज, ये 3 टाइप के होते हैं। तो कभी हाँ कभी जी। आउत भी बिगड़ जाते हैं, इनके लिए भी होती है। कभी कभी जैसे बच्चा खत्म हो गया, ठीक है ना, हाँ हाँ। या बच्चा होते ही खत्म हो गया, या फिर बच्चा 10 साल का तो वो खत्म हो गया, इवन कोई इंसान जवान मौत हो गया, तो ये हाँ बन जी। जाते हैं हमारे आउ पितृ दोष, ठीक है ना। तो इसका लोग निवारण करा नहीं पाते, उससे घर में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाती है, अच्छा। ठीक है ना। तो ये है, और आप अपने नेचर ऐसा रखिए, आपको पहली चीज मैंने कल भी बोला था, आपको नॉनवेज, दारू, हम्म ये आपके हम्म। लिए काल है, ठीक ठीक। ठीक है ना। आप जितनी हो सके, आप देखो, आपका नाम गौरव है, नाम के अकॉर्डिंग नहीं, मैं आपको ड्यू बताऊं, तो आपका कहीं ना कहीं रुझान राम के रूप जो होते हैं, जैसे कृष्ण, विष्णु, ठीक है हाँ ना, जी। इनके प्रति ज्यादा तुम्हें झुकाव है, हम्म। ठीक है ना। और राशि के अकॉर्डिंग आप महादेव को मानते हो, हाँ जी। दोनों चीज है। पर जल आप ये चढ़ाता हूँ जी देखिए रोज। कि देखो, आप महादेव से सीखिए ध्यान कैसे करना है, और विष्णु भगवान से सीखिए कि आपको पूजा पाठ कैसे करनी है गृहस्थ जीवन के लिए, जी। ठीक है ना। तो पार्टनर अगर लाइफ में पार्टनर आएगी भी, तो पार्टनर इस टाइप से आएगी, जो मतलब एक तरह से होता है कि इंसान सुंदरता देख के मोहित होता नहीं। आपका हम्म नेचर ऐसा है कि लाइफ में जो पार्टनर है वो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, हम्म। ठीक है ना। कि होता है कि इंसान सुंदरता देख के नहीं, तुम्हारा मोटो कुछ अलग है, क्योंकि ऐसा इंसान ना अलग तरह से सोचता है। हाँ जी। पैसा किसी को देना मत उधार, ठीक है। मिलेगा नहीं, लिख के रख लेना। हाँ जी। और खर्चे कम कर दो, कि तुम पे सेविंग्स हो नहीं पाती पैसों की, हाँ। ठीक है ना। ठीक। और लग्जरी आइटम का बहुत शौक है तुम्हें, हाँ जी। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, चीजों को ऐसा खर्च करो कि जरा प्रॉब्लम ना आए आपको, अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली। तभी मैंने आपसे कहा मेडिटेशन, मैंने कल भी आपको बताया था कि आप मेडिटेशन करिए। तो आपके लाइफ में जितना मेडिटेशन करोगे, और एक हाँ चीज बता जी। रहा हूं मैं, आप जहां तक हो सके सूर्य की सेवा, और पीले कपड़े ज्यादा पहनो। पीले कपड़े। हाँ, पीले कपड़े, ठीक है ना। तो तुम्हें ब्लैक बहुत पसंद होगा कपड़ा, ब्लैक और ब्लू भी पसंद है मेरे है को। ना, मुझे पता लग गया, मुझे पता लग गया। हाँ जी। क्योंकि ऐसा नेचर होता है, क्योंकि जब ये किसी का ऐसा नाम होता है ना, देखो तुम्हारे नाम, नाम और ड्यू भी दोनों ना एक तरह से विपरीत है। नाम की जो राशि है वो शनि की है, और मूलांक से तुम्हारा आता है सूर्य, हाँ एक। एक। तो हाँ सूर्य जी। और शनि के पता क्या है, जो है, पर इसमें एक चीज बहुत कॉमन है। तो एक मूलांक वाले तो बोले गए हैं कि काफी वो होते हैं, मतलब क्या होते हैं? कि ज्यादा सक्सेस मिलती है, वो मिलती है। देखो, सक्सेस मिलती है, राजा को सक्सेस कैसे मिलती है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी। राजा को स्टार्टिंग से करनी होती है, उसे युद्ध लड़ने होते हैं, उसे हाँ वही प्रजा है के बीच में मतलब। रहना होता है। वो ये राजा कभी राजा ऐसे नहीं बनता, नहीं नहीं नहीं। ठीक है ना। कहने मतलब है, मेरा भी एक नंबर है, ठीक है ना। तो मुझे सक्सेस मिली 28 के बाद, जो तुम्हारा कॉम्बिनेशन मेरा कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। ठीक। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा नाम के अकॉर्डिंग नेम राशि और वैसे है ड्यूबी के हिसाब से। मेरा क्या हम्म। है, मेरा 1 और 8 का मूलांक है, 1 मूल्यांक है और 8 भाग्यांक है। तो उसके हाँ साथ, जी। तो ऐसा इंसान लोगों की जितनी सेवा करे, राजा हाँ कर्तव्य क्या होता है, हाँ उसको आगे वो लोग, मिलती है। अगर तुमसे जितनी हो सके लोगों की सेवा किया करो। जरूरत नहीं पैसों से करो, किसी तरह से कर दो। लोग कहते हैं पैसे से मदद नहीं, पैसों से मदद नहीं कर सकता। अभी हाँ जी। तुम हाँ खुद जी। इतने सक्षम नहीं कि पैसे नहीं हो, तो तुम जहां तक हो सके अपनी हेल्प से, अपने बुद्धि से, अपनी ताकत से किसी की हेल्प कर दिया करो। हाँ जी। हाँ तो ये क्या होगा, तुम्हें कर्म में लिखा जाएगा। तो शनि जो है वो कर्म के फल दाता है, और जी। राजा कर्तव्य यही है कि कर्म करे वो, हाँ जी। ठीक है। तो आप जितने अच्छे कर्म करोगे, उतना अच्छा फल होता रहेगा। तो कर्म करते रहो, फल की टेंशन मत लो तुम। और तुम्हारा जो पीक है ना, अभी तुम आई थिंक 24 के हो गए इस साल। हाँ जी, इस साल हो जाऊंगा। तो तुम देखना 4 साल बाद तुम्हारी हाई पीक पकड़ लेगी, ठीक है ना। 4 साल हाँ जी। थोड़ी हाँ जी। प्रॉब्लम रहेगी। और जहां तक हो सके ना, पितृ दोष का इसका हवन करवा लेना, लाइफ में बहुत सुकून आएगा तुम्हारे, हाँ ये चल ही रहा है भैया, घर पे बहुत ठीक है ज्यादा ना। दिक्कत तो दे रही देखो, है अभी। हाँ, देखो यही हमने है। अभी ये क्या बोलते हैं, वो होते हैं ना हमारे देवी देवता, हम्म इन उबरवाया भी था अभी, हम्म हवन वगैरह भी हुआ था। हम्म सोचा था कि मतलब जो नीचे जा रखे थे ना उनको उबरवा के थोड़ा होगा, लेकिन अब भी कुछ नहीं हुआ। देखो,
कहने मतलब है पितृदोष जब घर में होता है ना, ये लोगों को लगता है कि ऊपरी चक्कर है, ऊपरी चक्कर होता है। देखो कहने का मतलब है जैसे आपके घर के जैसे पिलर्स है, जैसे आपका हाँ जी। बेस ग्राउंड फ्लोर है, हाँ। ग्राउंड फ्लोर अगर आपका वीक होगा तो आप हम्म। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर कैसे बना पाओगे? हाँ वो तो है ही। ठीक है ना। तो जब तक आपके पितृ उठे हैं, ये पितृ दोष है, तो चीजें अच्छी नहीं होगी। हाँ और जी। आजकल 99% घर में लोग है ना पितृ दोष है, और वो समस्या पर करवा रखा है। अब आपने सुना होगा कि कभी आपने ये सुना होगा कान से कि इसके पितृ इसके संग बहुत अच्छे हैं, तो घर में ये दिन दुगनी रात चौगनी कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो पितरों का रूठना, पितरों का मनाना बहुत जरूरी हो, क्योंकि महादेव ने अपनी शादी में पहला खाना पितरों को खिलाया था। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ना। तो कहने मतलब है पितरों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपके पितृ स्ट्रांग होंगे ना तो पीछे सपोर्ट करेंगे आप पे, ये छोटी मोटी दिक्कतें आती है तो खत्म हो जाएंगी। तो मतलब इसका निवारण ये है अपना कि पितृ गायत्री मंत्र करवाए। हाँ करवा लेना, बड़े आराम से चीजें हो जाएंगी, कोई टेंशन नहीं आएगी। ठीक ठीक। पर करवाना है ऐसे पंडित से जिसने सिद्ध कर रखा हो। आजकल क्या ढोंगी पंडित है, जिसने हाँ जी, ढोंगी ब्रह्मचर्य बहुत है। पालन करके पितृ गायत्री मंत्र सिद्ध किया हो वो होता है। और हाँ इसके जो जी। मंत्र होता है, ये हवन जो होता है, ये घेरे में होता है। हम्म। आपने देखा होगा पहले के टाइम पे, अभी भी देखते होगे सीरियल्स में, किसी पिक्चर में हवन होता है, घेरा बांध के किया जाता है। हाँ। घेरा इसमारे बांध जाता है, कोई दूसरी शक्ति ना आ पाए। क्योंकि जब पितृ गायत्री का हवन जब में बेसिकली ये होता है कि कई सारी जो आप भटकी आत्मा है जिनको मुक्ति नहीं मिली वो आ जाती है। हाँ जी। हाँ जी। तो ऐसे में प्रॉब्लम आ सकती है, तभी मैंने आपसे कहा है कि ये पितृ गायत्री हवन हो तो घेरे से हो, और तो ये सिद्ध हवन जो उस हवन में पंडित सारे होते हैं वो मान कहाँ हो से आपके। मिलेंगे? हेलो। हाँ जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ जो सिद्ध पंडित होते हैं उनको हम्म, पता कैसे चलेगा कि हाँ ये सिद्ध है? तुम्हें मिल जाएंगे। अच्छा। इस चीज को लिख लेना, तुम्हें कहीं ना कहीं अगर मुझसे कनेक्ट हो मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना। ठीक ठीक। ठीक है ना। और एक चीज और क्या बताना था, मैं भूल गया हूँ क्या बताना था। हाँ, तो घर में क्या होता है, जैसे ये पितृदोष होता है ना, घर में पहली बार शादी में दिक्कतें आती हैं। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद शादी हो भी जाती है तो लड़की पैदा होती है। ठीक है। हम्म। तो ये चीजें बहुत दिक्कत में आती हैं। तो इसका निवारण जब हो जाएगा घर में, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। और तुम्हें अभी महसूस नहीं होगा, पर तुम्हें आगे सब कुछ महसूस हो जाएगा। अभी जब 25 को जब तुम होगे ना, हाँ जी। तुम्हें इसका अभाव मिल जाएगा। तुम्हें पितृदोष का अभाव क्या होता है, अभी तुम 24 के हो ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, क्योंकि अभी तुम ब्रह्मचर्य आश्रम में बोला गया उसमें होगी। तो जैसे तुम 25 में एंट्री करोगे ना, हम्म। तुम्हें इसका भी दिख जाएगा पितृदोष में होता क्या है। अच्छा, कुछ ऐसा उस हो जाएगा क्या? हाँ, क्योंकि एक एज भी होती है ना। हाँ। जैसे तुम्हारा देख, तुम मुझसे लिख के रख लो, पत्थर में लिखवा लो, तुम्हारा 28 के बाद पीक पकड़ेगा। ठीक। ठीक है ना। 28 के बाद, या ये ध्यान रखना, या शादी के बाद, हम्म। क्योंकि राजा को रानी का सपोर्ट चाहिए होता है। हाँ जी। हाँ जी। इसी को देखना, मैंने जिन जिन की देखी है ना, तो उनकी लाइफ में मैंने दो तरह से प्रिडिक्शन की है। मैंने ये तो कहा है या तो आपकी शादी के बाद, या हाँ। फिर 28 के बाद, और इन दो में से एक जरूर होता है। हाँ जी। ठीक है, तो ये है। बाकी मैं ये नहीं बोलूंगा कि घर में ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं फालतू फंड की बात नहीं करता, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, जी जी। जिससे लोगों को वो ना हो। घर में पितृदोष है, उसका हवन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये भी नहीं बोलूंगा ये सामग्री लेके आओ, वो लेके आओ, ये भादा, वो कुछ नहीं है। घर में पितृदोष है, सिंपल बताया, सिंपल हाँ जी। पितृदोष हाँ है। जी। और किसी के चक्कर मत पड़ो, किसी के चक्कर में भी। हम्म। अगर पितृदोष का निवारण हो जाएगा, अगर किसी ने कुछ करवा भी रखा होगा ना, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ जी, मतलब यही निवारण है बस इसका एक। देखो घर में मैंने क्या बोला, अगर घर के पिलर डाउन हो ना तो घर की हाँ बुनियाद हाँ हाँ। ढह जाती है, गिर रह जाती है। जाती है, सही बात। और पितर अगर स्ट्रांग है ना, किसी ने कुछ करवाया है ना, पितर अपने आप झेल लेते हैं। हम्म। ठीक है ना। तो वो चीज बता रहा हूँ, अगर किसी ने कुछ करवा भी रखा होगा तो मैं उसका मैं निवारण बता दूंगा। तुम कहाँ जाके फैमिली 3-4 बार जाना, घूम फिर के आना, वो ऑटोमेटिक वहीं खत्म हो जाएगा। जैसे मतलब। जैसे हम लोग मान के चलो पितरों का हवन करवा लेना, हाँ जी। उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है ना, तो हाँ। ऐसी जगह बता दूंगा जहाँ पर जैसे पूरी फैमिली जाना घूमने के नाम से, वहां जाके जो भी चीज होगी वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, वहीं पे जाके बंद हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये हो जाएगा आपको। कोई दिक्कत नहीं लेना, कोई टेंशन मत लेना है, किसी के चक्कर में पड़ना, बाकी सब लूटने वाले। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ना। बस आपको पितृपक्ष में हवन करवाना होगा बस। ठीक है। और तुम्हें एक चीज बताऊं, जब तक शादी नहीं हो रही ब्रह्मचर्य का पालन कर लो। नहीं कर ही रखा है मैंने तो। हम्म।
ब्रह्मचर्य पालन से क्या होगा ना, तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक ऊर्जा प्राप्त होगी, तो तुम ना लोगों की ना ऑटोमेटिक चीजें समझना स्टार्ट कर दोगे। राजा जो होता है ना, राजा प्रजा की हर चीज समझ लेता है बड़ा इजीली। हाँ जी। तो वो नेचर इंसान के अंदर आ जाता है। फिर तुम्हारे अंदर एक चीज और भी, तुम गलत बात बर्दाश्त नहीं करते होगे। हाँ ठीक है ना, गलत चीज मान के चलो, घर में फैमिली में माँ भी है, ये फादर भी है, अगर ये लोग भी गलत बोल रहे हैं, गलत चीज करने के बाद तुम्हें वो बर्दाश्त नहीं होती होगी। हाँ जी। हाँ जी। तो कहने मतलब इंसान ना, जैसे एक होता है कि जैसे मेरा भाई है, भाई ने गलती की है, मतलब भाई ने मेरी गलती की है और सामने वाला सही है, तुम सामने वाला का पक्ष लेते हो, भाई पक्ष नहीं लेते तुम अपना। मतलब जो सही है वही लेता हूँ, हाँ, जो एक जो होता है जैसे मान के चलो मैं हूँ, मेरा भाई गलती में सामने वाले को पीट रहा हूँ, वो तुम्हारा वैसा नेचर नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ना, एक हो तुमने देखोगे ना बहुत से गलती करते ना, ना गलती भाई तेरी है, गलती तेरी, तो तुम्हारा नेचर वैसा नहीं है। ठीक है ना, तो ये नेचर है। तो तुम, मैंने कहा ना तुम्हारा नेचर दो तरह से, नेम के तुम राजा हो, ठीक है ना, और मतलब डीओबी के अकॉर्डिंग तुम राजा हो, और नेम के अकॉर्डिंग तुम क्या हो, जैसे कोर्ट में जो जज होता है वो हो, जी। न्यायकारक। तो ये हाँ जी। नेचर है। ठीक है। ये तुम्हारी बता दी मैंने प्रिडिक्शन, और की क्वेश्चन में बताओ। तो मतलब यही है मेरा कि अभी क्या करना है फिर, मुझे जो चल रहा है अभी तुम पहले मेडिटेशन करो, स्टार्ट करो। अभी तुम एक कोई ना कोई चीज सीखो। तुम ये तो कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, हाँ जी। तुम कोई ऐसी चीज देखो। देखो मैं तुम्हें चीज बताऊं, तुम बिजनेस कर सकते हो, पर तुम्हें अपने बिना लाइफ पार्टनर के बिजनेस नहीं कर पाओगे तुम। अच्छा। तुम उधार दे दोगे, लोगों की दुख देख देख के ले ले, उधार ले ले, तुम्हें पैसा मिलेगा नहीं। हाँ हाँ। ठीक है ना, और तुम्हें देखना हो ना कुछ अपने, कुछ ना कुछ ज्यादा, किसी ने 1000 रुपये किसी को दे के देखो, तुम्हें नहीं, वापस मैंने नहीं दे मिलेंगे। रखे, आई नहीं मेरे पास हम्म, दे रखे है मैंने, आई नहीं मेरे पास। आएंगे नहीं। हाँ जी। ठीक है ना, तो मतलब अगर तुमने किसी को पैसे दिए, ये समझ लेना तुमने चैरिटी कर दी है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ना, भूल जो जाओ तुम्हें अगर मैंने दे। बताया है, मैंने ये जो है मैंने वो बताया है। अब हाँ जी। इसमें हाँ जी। क्या सही है क्या गलत है ये आपको पता होगा। हम्म। ठीक है ना, मैंने क्या सही बोला है क्या गलत बोला है वो आप खुद बता दोगे, क्या सही है क्या गलत है। नहीं, सही बोला आपने जो बोला है। ठीक है ना, मैं वो नहीं हूं कि आप अच्छे हो, आपके संग बुरा होता है, जो नहीं। जो मैंने जो बताते ना कि हाँ बस 2-3 चीज रट ली, वो नहीं, जो मैंने बताया वो, जो आपका लाइफ में है वो मैंने बताया, जो नेचर है, जो आपका मतलब बिहेवियर वो बताया मैंने। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ना, वो है। और 15 दिन तुम्हारा दिमाग बहुत ठीक रहता है, 15 दिन। हाँ। और 15 दिन लगता है कि तुम बहुत दुखी हो, और 15 दिन लगता है मैं बहुत सुखी हूँ। तो ऐसा लाइफ में नेचर आ जाता तुम्हारा। ठीक है ना, ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है ना, हाँ हाँ। पर ये ज्यादा हो जाता है क्योंकि तुम्हारा ना जैसे नेचर, एक इंसान का नेचर होता है, तो हम्म। सूर्य जो होता है ना, जैसे कभी कभी जब उस पर ग्रहण लगता है, जब सूर्य डाउन होता है तो उस पर नेचर आ जाता है ये। हाँ जी। हाँ जी। तो ये सब कुछ है। तो बस जो मैंने बताया इस पे फोकस करो, और हर गुरुवार को हो सके व्रत पालन करो। गुरु थर्सडे को। थर्सडे और सोमवार को व्रत पालन कर लो, या फिर जैसे सोमवार को तुम महादेव के वहां पे जाओ, जल चढ़ाओ, बेल पत्ते चढ़ाओ। ठीक है ना, हम्म और गुरुवार को व्रत रखो। ठीक है ना, पीले वस्त्र पहनो, केला मत हम्म। खाना। ये सब ठीक। करोगे लाइफ में 20 ईयर, देखना कितना अच्छा वो होगा। बस ये ध्यान रखना, किसी के संग भी गलत करने की कोशिश मत करना। कोई तुम्हारे संग कर रहा है वो ईश्वर पे छोड़ दो, वो अपने आप निपट लेगा, पर तुम किसी के संग गलत, तुम फिर जीरो पे आ जाओगे। उल्टा आएगा, उल्टा आएगा। नहीं, तुम जीरो पे आ जाओगे, हाँ, जो कमाया सब गया। सब जीरो। जैसे मान के चलो, हम सांप सीढ़ी खेलते ना, हाँ जी। हाँ जी। हाँ, उसमें वो हम खेलते हैं तो 99 पे जाके सीढ़ी पे नीचे हाँ उतर जाते हैं। एग्जैक्टली, तो हाँ जी। 99 से आप डायरेक्ट जीरो पे आ जाते हो। हाँ ठीक। ठीक है ना, तो हाँ ये जी। है। और लाइफ में कोई प्रॉब्लम मत लेना, बस घर में पितृ दोष है वो ठीक हो जाएगा, सब कुछ ओके हो जाएगा। मतलब कोई टेंशन नहीं लेनी फिर। कुछ नहीं, घर में कुछ जो प्रॉब्लम आ रही है पितृ वजह से आ रही है, और हम्म पितृ दोष जब हो जाएगा तो वो भी और इवन घर में बीमारी जब होती है ना, उसमें पता लगता है कि बीमारी निकल क्या रही है। ठीक है ना, घर में बीमार होते हैं, हाँ जी। देखो एक होता है कि डायबिटीज, बीपी और शुगर नॉर्मल है, नहीं, उससे ज्यादा ही हो जाता है। हो जाता है ना, और वो हाँ रिपोर्ट जी। में नहीं आता है। और अभी भी हो ही रखा है। हाँ हाँ, खैर थोड़ा। तो ऐसी चीज रिपोर्ट में नहीं आती, फिर लोग कहते हैं कि क्या हो गया क्या हो, तो ये पितृ का प्रकोप होता है। लेकिन ठीक तो हो जाते होगे ना। ठीक, देखो हर चीज का, देखो क्या कहता है, जैसे बीमारी है तो बीमार का परहेज होता है कि ऐसा खाना खाना, सब कुछ ठीक हो जाता है। हाँ अब जी। हाँ ये मान के चलो तुम परहेज कर नहीं रहे हो जैसे डायबिटीज है, खूब मीठा खा रहे हो, अब कह रहे हम हम्म ठीक नहीं हो रहे, तो उसको तुम थोड़ा परहेज भी करना होता है। हम्म। ठीक है, हाँ जी।
तो ये आगे मुझे करियर की वगैरह कुछ करियर में ये फोकस करो तुम किस चीज में अच्छा कर सकते हो। देखो तुम अभी कंफ्यूज हूँ जॉब ना तो कर मैं। रहे हो, तुम्हें अपना ही काम सूट करेगा, तुम किसी के अंडर काम नहीं कर सकते हो। नहीं, कंफ्यूज हूँ ना मैं इसलिए। कंफ्यूज हो उसके लिए कहता हूँ कंफ्यूज मेडिटेशन इसलिए करो। हूँ क्योंकि एक थोड़ा, अगर फाइनेंशियल देखा जाए तो अपना यही काम ठीक है, हम्म और वैसे देखा जाए आगे बढ़ने के लिए तो इसमें ग्रोथ है नहीं। देखो ग्रोथ, तुमसे मैंने क्या कहा, तुमसे मैंने कहा ना कि मेडिटेशन करो। हाँ जी। मेडिटेशन में क्यों बोल रहा हूँ, तुम्हें ऑटोमेटिक भगवान तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, तुम्हें ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं रास्ता दिखाएंगे ईश्वर। और जब इंसान ईश्वर पे आश्रित हो जाता है ना, एक हाँ होता है कि जी। हम हर चीज हम करेंगे, मैं करूंगा मैं करूंगा, नहीं, बस जहां उन्हीं पे छोड़ दिया। हाँ जहां मैं आता है गौरव, वहां काम ही नहीं होती कोई चीज। जी। और जहां पे ईश्वर का हाथ आ जाता है, समर्पण आ जाता है, वहां पे चीज हमेशा काम करती है, क्योंकि ईश्वर बोलता है इसने सब कुछ मेरे पे छोड़ रखा है। हाँ। ठीक है ना, तो वो जो चाहेंगे वो तुम्हारे लिए अच्छा करेंगे। तो मैं तुम्हें मेडिटेशन क्यों बोल रहा हूँ, मेडिटेशन में तुम्हारे ज्ञान खुलेंगे, तुम्हारी इंद्रियां एक्टिव होंगी, तुम्हें चीजें पता लगनी स्टार्ट होंगी क्या मेरी लाइफ में अच्छा होना है क्या बुरा होना है। तो तुम लोगों की नीयत समझ लोगे, लोगों की फीलिंग समझ लोगे, और तुम्हें यही पता लगेगा कि मैं किस में अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ। ठीक। इवन तुम अच्छा बोलते भी हो, जैसे मान के कोई इंसान प्रॉब्लम में होता है, तुम अपनी बातों से अपने शब्दों से उसको इन्फ्लुएंस कर लेते हो, अच्छा कर लेते हो। ठीक है ना, ये पता है मुझे। पर यही है ना कि अब तुम्हें ये देखना मुझे करना क्या है। तभी तुमसे मैं कह रहा हूँ कि तुम मेडिटेशन करो। मेडिटेशन जब करोगे ना सच्चे मन से, ईश्वर को सच्चे मन से मानोगे, तो तुम्हें कहीं ना कहीं रास्ता दिखाएंगे वो, और तुम्हें हाँ जी। ऑटोमेटिक, भगवान कहते कहीं नहीं है, भगवान हमारे अंदर ही वास करते हैं। ठीक। जैसे कस्तूरी हिरण है, कस्तूरी हिरण हाँ नाम जी। सुना है। हाँ हाँ। कस्तूरी हिरण के अंदर खुशबू आती है और पूरे संसार में घूमता रहता है वो, हम्म। और खुशबू उसके अंदर से आती है। और ऐसे हम इंसान है दुनिया भर में घूमते रहते हैं, और मन के अंदर बैठा मंदिर में जो आत्मा वो है, वो परमात्मा का अंश, और दुनिया भर में घूमते रहते हैं हम लोग। जी। ठीक है ना, तो इस ये करोगे तुम्हें लाइफ में बहुत सुकून आएगा, तुम्हें आंसर भी मिलेगा, इसका हर चीज का तुम्हें आंसर मिलेगा। हम्म। तुम्हें किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कभी दिक्कत हुई तो पूछ लेना, बाकी तुम्हें ऑटोमेटिक हर चीज के आंसर में अपने आप मिल जाएंगे। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, गवर्नमेंट का भी दिख रहा है कुछ? गवर्नमेंट तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है। रीजन पता है क्या है, तुमसे मैं क्या कहना, तुम गलत बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हाँ। तो तुम अब तुम्हें पता है गवर्नमेंट में क्या होता है, तुम्हें सब पता है। हाँ, वो तो है ही। देखो तुम्हारी क्या, तुम्हें ना, तो मतलब ट्राई ना करूँ फिर इस चीज के लिए? तुम देखो ट्राई करते रहो, पर तुम्हें यही बताऊंगा गवर्नमेंट में तुमसे पहली बात तुमसे हो नहीं पाएगा, तुम्हें ना स्वतंत्र रहना पसंद है। हाँ। ठीक है ना, तुम्हें अपने मनपसंद काम करना पसंद है। हाँ जी, वो तो तुम है। कोई चीज करते हो अब बता रहा हूँ, कोई तुम काम शुरू तो करते हो लगन से, वो हो नहीं पाता, तुम आधे में छोड़ देते हो। हाँ, आधे में छोड़ देता हूँ मैं, सही बात है। तो ठीक ना, तो तुमसे मैं काम इस मारे बोल रहा हूँ, बिजनेस, बिजनेस तुम करोगी भी ना, तुम्हारा शादी के बाद बिजनेस करना, और पार्टनर जो आएगी ना वो सपोर्टिव मिलेगी तुम्हें। ठीक। तो कभी कहता ना कि एक से बढ़ के दो भाग्य हो जाते लाइफ में, हम्म। तो ये लाइफ में तुम्हारे होगा जब वाइफ आएगी। अभी तुम जॉब करते रहो, 28 के बाद तुम्हें ग्रोथ मिलेगी, अभी भी लिख लो। और शादी होते ही ना ग्रोथ तो मिलेगी। ग्रोथ में कहते हैं ना जो धक्का लगता है, एक होती है जब ट्रेन स्टार्ट होती है धक्का लगता है, पुश। पुश लगता है, झटका आता है ना, गाड़ी हाँ ट्रेन हाँ स्टार्ट हाँ। होती है, उसके बाद जो ट्रेन पकड़ती स्पीड, तो वो शादी के बाद जो होगी, जो पार्टनर तुम्हारी लाइफ में आएगा, ठीक ठीक। देखना तुम। जी, ओके। ठीक है, वो दे देना प्रसाद के जो पैसे थे हाँ यार। जी यार, मेरे को स्कैनर वगैरह जो ठीक भेजना है आपको ठीक है भेज ठीक है देना। ठीक। और कुछ बताना चाहिए एंड में मेरे लिए? एंड में यही है, मेडिटेशन करो, कर्म अच्छे करते रहो बस। ठीक। देखो तुम्हारी गाड़ी चल तो रही है, अभी भी चल रही है, हम्म। ठीक है ना, बस ये जो पीक पकड़ती है वो 28 के बाद पकड़ेगी। ठीक ठीक। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, चलो, ओके। राधे ठीक। राधे। राधे राधे। सो कैसी लगी आपको ये रिकॉर्डिंग? आप लोग भी कोई प्रॉब्लम से ग्रसित हैं या कोई प्रॉब्लम में इशू आ रहे हैं, और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे। क्या पता मैं भी आप लोग की हेल्प कर सकूं। बस मैं प्रसाद के पैसे लेता हूँ 153 रुपीज, जिसमें 51 रुपीज महादेव के नाम का है, 51 रुपीज कान्हा जी के नाम का है, एंड 51 रुपीज में गुरु जी के नाम का है। बस यही मैं चार्जेस लेता हूँ। लाइव सेशन में आता हूँ, वहां पर मैं एक क्वेश्चन पुट करता हूँ, और इवन अगर आप लोगों को पूरा प्रिडिक्शन चाहिए तो मैं जीमेल आईडी पे मतलब मेंशन है, उस पर कॉन्टेक्ट करिएगा, और मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा पूरी तरह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।